हेलो बच्चों, मैं हूं आपका अपना राजेश। ओमेगा प्रो क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है और स्वागत है एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज के इस खास शो में आप लोगों का। एनसीईआरटी सॉल्यूशन सीरीज में आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 5.1 का लेक्चर नंबर 2। लेक्चर नंबर 2 हम लोग देख कहां से स्टार्ट कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर 5 से। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 5 जो है क्या है? 3 है, 3 प्लस रूट 2 है, 3 प्लस 2 रूट 2 है, 3 प्लस 3 रूट 3 है। तब इसको जो है क्या करना है, इसको हमको सॉल्व करना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, देखिए। सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्या कि इसका t1 बराबर कितना दिया है, 3। t2 बराबर कितना है, 3 प्लस रूट 2 है। और t3 बराबर क्या है, 3 प्लस 2 रूट 2, 2 रूट 2 है। अब इस इक्वेशन को, इस सीक्वेंस को चेकआउट फर्स्ट ऑफ ऑल करना है कि ये एपी में है या नहीं। अब इसको एपी में चेकआउट करने के लिए क्या करेंगे, पहले t2 माइनस t1 बराबर 3 प्लस रूट 2 माइनस 3 कट जाएगा, क्या आएगा, रूट 2 आएगा। अब t3 माइनस t2 बराबर 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 प्लस रूट 2, 3 प्लस 2 रूट 2 माइनस 3 माइनस रूट 2, 3 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, 2 रूट 2 में से रूट 2 क्या बचेगा, रूट 2 बच जाएगा। तो यानी क्या आ जाएगा, t3 माइनस t2 बराबर क्या आ गया, रूट 2। ये आया। तो हमारा जो है t2 माइनस t1 भी क्या आया, रूट 2। t3 माइनस t2 आया भी आया, रूट 2। तो इस तरह से लिखेंगे, हेयर t2 माइनस t1 इक्वल टू t3 माइनस t2 इक्वल टू रूट 2। तो लिखेंगे क्या, सो दिस सीक्वेंस आर इन एपी, आर इन एपी। जब एपी में है तो हमको क्या बोला गया है कि नेक्स्ट 3 टर्म को भी लिखना है, नेक्स्ट 3 टर्म। तब ये क्या था, देखिए t1 t2 t3 t4। तो अब देखिए t5 जो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए 1 रूट 2 है, 2 रूट 2 है, 3 रूट 3 है। तो 3 प्लस 4 रूट 2 हो जाएगा। t6 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 5 रूट 2 हो जाएगा। t7 क्या हो जाएगा, 3 प्लस 6 रूट 2 हो जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, आंसर आएगा। ये हमारा क्या आएगा, आंसर आया। और चेकआउट भी कर लिए कि ये सीक्वेंस क्या चीज में है, एपी में है। अब इसका जो है नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम लोग करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे है, देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये हमको चेकआउट करना है कि एपी में है या नहीं। तो चेकआउट करने के लिए सबसे पहले क्या कर लिखते हैं, पहले t1 बराबर 0.2, t2 0.22, t3 0.222 डॉट डॉट डॉट। अब ये है, इसको चेकआउट करना है कि एपी में है या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए t2 माइनस t1, 0.22 माइनस 0.2 यानी 0.22 माइनस 0.20 लिख सकते हैं। सॉल्व करेंगे तो 2, तो 0.02 आएगा, यानी इसको 0.22, तो 0.20 टू 0.0, तो 0.002 आया। 0.2। अब इसको क्या करेंगे, t3 माइनस t2 करेंगे। t3 माइनस t2 तो क्या हो जाएगा, 0.222 माइनस 0.22। अब इसको और लिखेंगे तो 0.222 माइनस
0.220 लिख दिए। अब इसको लिखे, तो अब इसको लिखे तो इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 0.002 आया, 0.002 आया। तो ये दोनों टर्म क्या है, इक्वल नहीं है, इक्वल नहीं है। तो हेयर लिखेंगे, हेयर T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, that is 0.02 is not equal to 0.002. So it is not in AP, यह AP में क्या नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर है, नेक्स्ट क्वेश्चन कैसे रहेगा, नेक्स्ट क्वेश्चन इसको फाइंड आउट करना है कि एपी में है या नहीं, फाइंड आउट करना है क्या एपी में है या नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए T1 बराबर फिर से क्या है, T1 बराबर 0 है, 0। T2 बराबर -4 है, T3 बराबर -8 है। अब इसको करेंगे, देखो T2 माइनस T1 क्या होगा, -4 -0 -4, और T3 माइनस T2 बराबर -8 माइनस और -4, तो -8 + 4 क्या होगा, -4। हेयर क्या लिख सकते हैं, T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू कितना, -4। तो क्या लिखेंगे, इट इज इन AP, यह क्या चीज में है, AP में है। और जब AP में है तो हमको क्या निकालना है, नेक्स्ट 4 टर्म। तो नेक्स्ट 4 टर्म निकालना है तो क्या करें, -4 सब में ऐड कर देंगे। तो अब इसको क्या करेंगे, देखिए ये T1 T2 T3 T4, T4 बराबर कितना है, -12। तो T5 क्या आ जाएगा, -12 में -4 को ऐड करेंगे क्या आएगा, -16 आएगा। T6 क्या आ जाएगा, -20 आएगा। T7 क्या आ जाएगा, -24 आ जाएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा, जनरल सीक्वेंस निकल के आ जाएगा, ये सीक्वेंस निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम लोग सॉल्व करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट इसको भैया क्या करें, आ नहीं रहा है। ओ नेक्स्ट, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। इस क्वेश्चन का सॉल्व करने के लिए हम लोग सबसे पहले क्या देखते हैं, क्या है कि T1 बराबर हेयर क्या है, -1/2 है। T2 बराबर -1/2 है। T3 बराबर भी -1/2 है। तो अगर कुछ भी है तो T2 माइनस T1 करेंगे, -1/2 माइनस और -1/2 सॉल्व करेंगे 0। T3 माइनस T2 भी क्या करेंगे, -1/2 माइनस और -1/2 क्या आएगा, 0। तो ये क्या है, AP में है, तो लिखेंगे इट इज इन AP, इट इज इन AP। इसका नेक्स्ट टर्म भी क्या क्या होते जाएगा, नेक्स्ट टर्म भी अगर लिखेंगे T1 T2 T3 T4, अगर T5 भी लिखेंगे तो -1/2 ही आएगा। T6 भी -1/2 ही आएगा। T7 भी क्या आएगा, -1/2 ही आएगा। ये सारा -1/2 के सीक्वेंस में चलते रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं नेक्स्ट इसको सॉल्व करना है कि ये AP में है या नहीं। तो देखिए T1 बराबर क्या चीज है, 1। T2 बराबर क्या है, 3। T3 बराबर क्या है, 9। T4 बराबर क्या है, 27। तो देखिए T2 माइनस T1 क्या है, 3 - 1 क्या होगा, 2। और T3 माइनस T2
तो 9 माइनस 3 क्या आएगा 6। तो हमारा यहाँ क्या है T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। अगर ये इक्वल नहीं है तो लिखेंगे क्या, इट इज नॉट इन एपी, यह एपी में नहीं है। एपी में ये सीक्वेंस नहीं है हमारा, ये हमारा सीक्वेंस। नेक्स्ट अगर हम लोग को सॉल्व करना है, नेक्स्ट तो कैसे सॉल्व करें, देखिए ये टर्म दिया है, जैसे देखिए अब ये टर्म दिया है तो क्या है, T1 बराबर क्या है a, T2 बराबर क्या है 2a, T3 बराबर क्या है 3a। ये देखने से ही लग रहा है क्या एपी है। इसका नेक्स्ट टर्म अगर कहेगा क्या, तो ये 5 है 6 है 7 है डॉट 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 आते रहेगा। देखिए इसको क्या कर देंगे, T2 माइनस T1 करेंगे तो 2a माइनस a क्या आएगा a। आगे इसका T3 माइनस T2 क्या हो जाएगा 3a माइनस 2a क्या होगा a आएगा। तो हेयर लिखेंगे T2 माइनस टीयर, हेयर T2 माइनस T1 इक्वल टू क्या लिख सकते हैं T3 माइनस T2, तो इक्वल टू क्या a, तो क्या हो जाएगा इट इज इन एपी, एपी में होगा। अब एपी में होगा तो नेक्स्ट 3 टर्म अगर लिखना रहेगा, नेक्स्ट 3 टर्म लिखना रहेगा तो क्या है, देखिए ये T1 है T2 T3 T4, तो T5 क्या हो जाएगा, ये 4 था तो ये 5a होगा। T6 क्या लिखेंगे 6a लिखेंगे, T7 क्या हो जाएगा 7a हो जाएगा। ये हमारा क्या आ गया एपी में आ गया हमारा सीक्वेंस एपी में। नेक्स्ट ये चेकआउट करना है कि एपी में है या नहीं। तो ये देखने से ही लग रहा है कि एपी में नहीं है, ये एपी में नहीं है, ये स्क्वायर है। ये 1 था 2 था 3 था 4 था, ये 5 होगा 6 होगा 7 होगा। तो देखिए इसको अगर सॉल्व करेंगे तो T1 बराबर a है, T2 बराबर क्या है a स्क्वायर है, T3 बराबर क्या हो जाएगा a क्यूब हो जाएगा। तो T2 माइनस T1 क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a, तो a कॉमन ले लेंगे तो a माइनस 1। T3 माइनस T2 करेंगे तो a क्यूब माइनस a स्क्वायर क्या कॉमन लेंगे a स्क्वायर, तो a माइनस 1। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर a का पावर 1 है और यहाँ पर a का पावर 2 है। तो इस तरीके से लिखेंगे हेयर T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2, सो इट इज नॉट इन एपी, नॉट इन एपी, या एपी में क्या ये नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अगर सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट इसको फाइंड आउट करना है कि ये एपी में है या नहीं। तो इसको फाइंड आउट करना है कि एपी में है या नहीं, तो इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ये T1 बराबर क्या है √2, T2 बराबर क्या है √8, क्या लिख सकते हैं 4 इंटू 2 √2। T3 बराबर क्या है लिख सकते हैं √18, क्या लिख सकते हैं 9 इंटू 2 3√2। तो हेयर क्या हो सकता है T2 माइनस T1, तो √2 माइनस √2 क्या हो जाएगा √2। T3 माइनस T2 3√2 माइनस √2। अब ये √2 आ गया, यहाँ भी √2। तो ये हमारा क्या चीज में है एपी में है, ये हमारा क्या चीज में है एपी में। तो लिखेंगे हेयर T2 माइनस T1 बराबर T3 माइनस T2 इक्वल टू √2। तो सो एबव सीक्वेंस आर इन एपी, यह एपी में है। अब नेक्स्ट इसका जो है, नेक्स्ट इसका थर्ड टर्म लिखना है 3 टर्म। तो ये था T1 T2 T3 T4।
अब T4 बराबर कितना दिया है, √32, यानी 32 को क्या लिख सकते हैं, 16 अगुने 2, 4√2, 4√2। तो T5 बराबर क्या लिखेंगे, 4√2 अब प्लस √2, यानी 5√2, 5√2। T6 बराबर क्या लिख सकते हैं, 5√2 अब प्लस √2, यानी 6√2। T7 बराबर क्या लिख सकते हैं, 6√2 अब प्लस ये √2, यानी कितना, 7√2। अब इसको जो है 7√2 को ऐसे भी लिखा जा सकता है और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है। 7 को अगर अंदर में ले जाएंगे तो 7 का स्क्वायर इंटू 2, यानी कितना, 49 इंटू 2, क्या लिखा जा सकता है, √98। सिमिलरली उसको भी लिखा जा सकता है, इसको क्या लिखा जा सकता है, √50। इसको क्या लिख सकता है, लिखा है √72 लिखा। तो ये हमारा क्या आया, सीक्वेंस में आया। नेक्स्ट हम लोगों को ये है, इस क्वेश्चन में देखना, पता करना है कि ये क्या है। T1 बराबर क्या है, √3 है। T2 बराबर क्या है, √6 है। और T3 बराबर क्या है, √9 है। तो T2 माइनस T1 करते हैं, तो √6 माइनस √3। तो इसको क्या लिख सकते हैं, √3 इंटू √2 माइनस √3, कॉमन लेंगे √3, तो क्या आ जाएगा, √2 माइनस 1। T3 माइनस T2 करेंगे तो क्या होगा, √9 माइनस √6। तो इससे ये क्या हो सकता है, √3 इंटू √3 माइनस √3 इंटू √2 कर सकते हैं। √3 कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा, √3 माइनस √2 बचेगा। ये दोनों इक्वल नहीं है तो लिखेंगे हेयर 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 T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। तो क्या लिखेंगे, इट इज नॉट इन AP, यह AP में नहीं है, AP में ये टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर इसका जो सॉल्व करना है तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये चेकआउट करना है कि AP में है या नहीं। तो देखिए T1 बराबर क्या है, 1 का स्क्वायर 1। T2 बराबर क्या है, 3 का स्क्वायर यानी 9। T3 बराबर क्या है, 5 का स्क्वायर यानी 25। तो T2 माइनस T1, 9 माइनस 1 क्या हो जाएगा, 8। T3 माइनस T2, 25 माइनस 9 16। तो हेयर इस तरीके से लिखेंगे, हेयर T2 माइनस T1 नॉट इक्वल टू T3 माइनस T2। तो सो इट इज नॉट इन AP, AP में नहीं है, ये AP में ये टर्म नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर सॉल्व करना रहेगा तो कैसे सॉल्व करते हैं, ये चेकआउट करना है कि AP में है या नहीं, और अगर AP में रहेगा तो नेक्स्ट 3 टर्म को भी फाइंड आउट करना है। देखिए कैसे करते हैं। T1 बराबर 1 का स्क्वायर 1। T2 बराबर 5 का स्क्वायर 25। T3 बराबर 7 का स्क्वायर 49। T4 बराबर 73 है। तो T2 माइनस T1 25 माइनस 1 24। T3 माइनस T2 49 माइनस 25 इक्वल टू 24। तो हेयर लिखेंगे T2 माइनस T1 इक्वल टू T3 माइनस T2 इक्वल टू 24। तो सो इट इज इन AP, यह AP में है। और जब AP में है तब अब इसको क्या करना है, देखिए T4 बराबर कितना है, 73।
तो T5 बराबर क्या होगा 73 अब प्लस 24, क्या आएगा 7 और 9। T6 बराबर क्या होगा 97 प्लस 24, 11 12, ये आएगा। अब फिर T7 बराबर क्या हो जाएगा 121 प्लस 24, 125, सॉरी 145, 145, ये आएगा। ये हमारा क्या आ जाएगा सीक्वेंस में आ जाएगा, क्या आएगा। तो ये हमारा क्या है एक्सरसाइज 5.4 का ये जो है लेक्चर का क्या आएगा द इंड हो गया आपका बच्चों। ये हमारा क्या हुआ द इंड हुआ। अगर वीडियो अच्छा लग रहा होगा तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।